आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। तो प्रश्न देख लीजिए क्या है दिया हुआ है। यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल डॉट वेक्टर a माइनस b बराबर 8 और मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b हो तो मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए, ये जो वैल्यू दिए हुए हैं पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले हम देखिए ये जो वैल्यू दिया है इसे लिखते हैं, अर्थात वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b, इसको हम एक कर इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको कर लेते हैं। सेकेंड वाला जो वैल्यू दिया हुआ है देखिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये जो बाएं पक्ष में होल डॉट दिया हुआ है इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो ये होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देख लीजिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c यदि होता है तो इसको लेफ्ट हैंड से डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। तो इसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन हम इस बाएं पक्ष में लगा लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, पहले a को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b पे, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस b को डिस्ट्रीब्यूट करना तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू आपका 8 हो गया। ये देखिए फिर अभी ये हमारा स्केलर, इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस पद में भी और इस पद में भी दोनों में पुनः लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a डिस्ट्रीब्यूट करें माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है, प्लस b को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आपका वेक्टर b डॉट वेक्टर b इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर a, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर। इसी तरीके से b डॉट b को वेक्टर b डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b होल स्क्वायर लिखते हैं। तो वहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं और ये दो पद देखिए बीच में है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b और b डॉट a, तो ये इसके कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये देख लीजिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू b डॉट a होता है। तो एक कम्यूटेटिव लॉ यहाँ लगा लेते हैं किसी एक पद में, या तो यहाँ लगावें या तो यहाँ लगा लें, और ये मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर a और वेक्टर b डॉट वेक्टर b a मॉड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो हम एक साथ करें, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, हम इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस मॉड ऑफ वेक्टर b होल स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हल करा, ये देखिए ये दोनों जो है सेम है और साइन अपोजिट एक कटेंगे तो ये आपका बचेगा मॉड ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर b होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए हमारा
मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है, हम इसे इक्वेशन 1 किए हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हम मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी यहाँ रख लेते हैं। तो रखें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लें, आप लिखें यहाँ से समीकरण 1 से। तो रख दें तो ये आपका देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी है, ये है आपका। और चूंकि ये देखिए होल स्क्वायर है तो ये पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ये आगे आपका माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू 8 है। इसको हल करना तो ये आपका होगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 होगा और मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे जो पद है तो ये आपका हो गया मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ये देखिए 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस सिंगल मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ये माइनस करना तो ये आपका हो जाएगा 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। 63 को राइट हैंड में इसको ट्रांसफर कर दें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू 8/63 और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू √8/63 और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √8/√63। तो ये देखिए मॉड ऑफ बी का वैल्यू √8/√63 आ गया। ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो लिखें यहाँ से लिख लें मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखना ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू देखिए आया हुआ √8/√63, तो ये हो जाएगा इंटू √8/√63 और इसी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8√8/√63। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू आपका ए हो गया और मॉड ऑफ वेक्टर ए 8√8/√63।